ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाएंगे सॉलिडवर्क्स में एक ये 3D मॉडल। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज होगी, कौन से प्लेन पे हम कौन सी ड्राइंग बनाएंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं ना जितने भी लोगों को 3D सिखाता हूँ, चाहे वो ऑटोकैड में हो, चाहे सॉलिडवर्क्स में हो, चाहे मास्टर कैम में हो, चाहे एनएक्स में हो, सबको मैं ये समझाता हूँ कि थिंक लाइक ए कारपेंटर। मतलब अगर आप कारपेंटर की तरह सोचोगे तो बहुत ही आसानी से ड्राइंग जो है वो बन जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं इसको कारपेंटर की तरह सोचूं तो मैं, और कारपेंटर भी हम छोटे मोटे नहीं है, बढ़िया वाले कारपेंटर हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला फेस बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फेस बनाऊंगा और उसको एक्सट्रूड कर दूंगा 56। ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है 84 72, है ना। लाइन लो। ये चाहिए हमारे को 84, ये चाहिए 70। ठीक है। उसके बाद ये दे रखा 28। जितनी देर ये सियान कलर का है उतनी देर में इसको मॉडिफिकेशन हो। ठीक है। यहाँ से देखो ये 32 दे रखा है, तो यानी कि अगर मैं ऑफसेट कर दूं 30, फिलेट लगा देंगे 32। कई सॉफ्टवेयर में ये लगती नहीं है पर मास्टर कैम में लग जाती है, क्योंकि वहां पे लाइन नहीं ना बची, 32 का ही वो था और 32 वो था। उसके बाद इधर से भी 32 है। ये सर्कल है, नहीं गलत बना दिया, 12 का। ये नहीं, ये नहीं है, सॉरी। इसको पहले ऑफसेट करना पड़ेगा 12। इसको 12 ऑफसेट करेंगे तो सर्कल लगेगा 12। ठीक है। और यहाँ से सीधी लाइन। ठीक हो गया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। फालतू की चीज को डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने बना लिया। ठीक है। एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखाएगा, शायद मैं भी अब पहली बार ही सिखा रहा हूँ, कि जब भी ड्राइंग बनानी है ना, अब जैसे हम टॉप व्यू में बना रहे हैं। ठीक है। टेक्निकल नहीं है, वैसी बात समझा रहा हूँ कि जब हमें खत्म करना है, भाई हाँ मेरी बन गई, तो यहाँ पे लाके छोड़ना है जैसा ड्राइंग में दिख रहा है। ठीक है। होगा कुछ नहीं ऐसा, जैसे कपड़े प्रेस करके पहनते हैं, वही वाली बात है। भाई सुंदर लगना चाहिए, जब आप काम कर रहे हो खुद भी तो खुश रहना है ना। अब ये देखो 56 भी कर सकता हूँ मैं, 40 भी कर सकता हूँ। तो मैं 56 करूंगा, बाकी को काट देंगे। ठीक है। तो इसको सॉलिड में जाओ, एक्सट्रूड करो। 56। ठीक है। उसके बाद मैं ये भी साथ ही बना लेता हूँ। ये है 8 16 8, है ना। पर मुझे काम क्या करना है, काम मेरे को इस फेस पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लेन लूंगा फ्रॉम सॉलिड फेस, जैसे सॉलिड वर्क्स में करते हैं सेम चीज। यहाँ पे प्लेन लिया। बस इसमें क्या है कि हमारे को प्लेन क्रिएट करना है, फिर उसके बाद सी प्लेन को उसके ऊपर लाना पड़ता है। सॉलिड वर्क्स में ऐसा करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, इसमें हमारे को करना पड़ता है। ठीक है। जैसे सॉलिड वर्क्स में कन्वर्ट एंटिटी होती है, इसमें होता है कर्व ऑन एज। कन्वर्ट एंटिटी पता है आपको सॉलिड वर्क्स में, है ना। हाँ सर, वैसे हाँ वो, हाइड इसको नीचे आने का, हाँ ये हाइड लाइन लाइन बन गया ना। ट्रांसपेरेंट करने का। हाँ हाँ। हाँ सर।
ऑफसेट करेंगे 8। ओके। फिर ऑफसेट करेंगे 16। ओके। और ऑफसेट करेंगे 8। यहाँ पे कमांड है ट्रिम एंटिटी के अंदर ट्रिम टू एंटिटी। कोई भी दो चीजों को सिलेक्ट करेंगे कॉर्नर बन जाएगा। अब एक बात समझो। अब मैं अगर यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा ना ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को अगर मैं ट्रिम कर दूंगा, हाँ। तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये एक्सट्रूड खराब हो जाएगा। हाँ सर। तो बस मास्टर कैम में ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये लाइन को मैं ट्रिम नहीं कर सकता इसको एक्सट्रूड करने के लिए। मुझे हाँ यहाँ पे एक और लाइन लगानी है। ठीक है, मास्टर कैम में सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यही होती है, हम ना इसको इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं इसको एक्सट्रूड करने के लिए। तो उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि ये जो रेक्टेंगल, ये जो हमने सबसे पहला वाला एक्सट्रूड किया था वो खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने लग जाएंगे। ओके सर। ठीक है। तो जिस लाइन को मैं यूज कर चुका हूं एक्सट्रूड करने में, प्रोग्रामिंग में, कोई टूल पाथ में, तो उस लाइन को हम ट्रिम नहीं कर सकते। उसकी लाइनों को थोड़ी देर के लिए हाइड ही कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। अब हमारे को इसके पीछे वाली शेप बनानी है, ये 32 है, 24 एक्सट्रूड करना है, 16 का रेडियस, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। सॉलिड में जाओ, प्लेन में जाओ, फ्रॉम सॉलिड फेस। ठीक है। अब ये हमारे को चाहिए, ये देखो ये नीचे तक है, याद रखना है 32, और इधर से 32 16। ठीक। पर ये भी, ये यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे कमांड होती है मॉडिफाई लेंथ। अगर मैं यहाँ पे 32 लिख दूं तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। कर्व ऑन एज, फिलेट लगा दी 16। ठीक। सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, ऐड करना है, ऐड। कितना ऐड, 24। देखो मैं हर जगह हर बार वहां जाके रुक जाता हूँ, वहीं जाके रुकता हूँ जहां पर ड्राइंग पड़ी है। ठीक है। सारी लाइनों का काम खत्म हो गया, इसको ब्लैंक। क्लियर। ओके सर। ओके। उसके बाद ये 40 है, ध्यान रखना है। हमने 56 बना दिया था, तो पहले इसको हाँ सर। काटना पड़ेगा, फिर ये चैम्फर लगेगी। एक चीज सिखाऊं। अब जैसे ये एक्स वाई इधर है, तो अगर मैं यहां से सी प्लेन को टॉप कर देता हूं या राइट कर देता हूं, राइट नहीं चाहिए, फ्रंट चाहिए। फ्रंट भी नहीं चाहिए, बैक चाहिए। एक्स वाई इधर है।
ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, समझ रहे हो? अब नीचे पड़ा हुआ है वो, कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे पड़ा हुआ है ना? ओके सर। हाँ। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर्व, और वैसे तो मुझे ऊपर फेस पे ले सकता हूं मैं प्लेन। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि मैंने कर्व होना है जी, ये ले ली, कर्व होना है जी, ये ले ली, और यहां से कर्व होना है जी, ये ले ली, और ऑफसेट कर लिया 40। ठीक है, समझ रहे बात मेरी? मैंने यहाँ पे एक लाइन ओके लगा सर। ली, हाँ। और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहां से ये इस कोने तक। ठीक है, मैं समझाना सिर्फ एक लाइन चाहता हूँ कि चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे पड़ा है, वो एक्स वाई पे बन रहा है, तो एक्स वाई मैं ऊपर भी बना सकता हूँ। हम्म। सॉलिडवर्क्स में हम ये काम नहीं कर सकते, यहाँ पे कर यस सर। सकते हैं। हाँ। यहाँ पे प्लेन नीचे है, और हम काम यहाँ हम्म। कर रहे हैं, पर क्योंकि वो एक्स वाई है तो वो करने दे रहा है हमारे। ऑटो कैड में भी करने देता है, इसमें भी करने देता है। उसको एक्स वाई की डायरेक्शन से मतलब है, पड़ा कहाँ है हम्म। उससे मतलब नहीं है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे, तो यहाँ भी बन जाएगा। नीचे बनाऊंगा तो नीचे भी बन जाएगा, ऊपर बनाऊंगा तो ऊपर भी बन जाएगा। सॉलिडवर्क्स में ऐसा नहीं होगा। सॉलिडवर्क्स में मुझे वहां पे लेके आना पड़ेगा प्लेन। हाँ, ठीक है, प्लेन लेकर आना। सर। समझ रहे बात? हाँ तो सर। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। बस आपको क्लिक सही जगह पे करना है। तो ये कट बॉडी करना है थ्रू वॉल। ओके, ठीक है। अब मैं ये लाइनों को डिलीट नहीं कर सकता, तो सारी लाइनों को हम्म। ब्लैंक। ठीक है, आगे जाके ना मैं ओके। आपको लेवल भी सिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे अलग हाँ। अलग लेवल भी बना सकते हैं। भाई जो काम की लाइन है उनको अलग रख लो, जो फालतू की लाइन है उनको अलग रख लो, जो डिलीट करने वाली है उनको अलग रख लो, ऐसे कर सकते हैं। वो लेवल बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा मकसद है ये 24, इधर से 28, इधर से, है ना? तो वायर हाँ फ्रेम सर। लेंगे, एक लाइन लगाएंगे इधर 24, एक लाइन लगाएंगे इधर से, नीचे नहीं लगाएगा ये। नीचे क्यों नहीं लगाएगा? वहां पे वो एक्स वाई नहीं है। हम एक काम और कर सकते हैं, सॉलिड में ना हमारे पास कमांड होती है चैम्फर की। तो इस एज पे चैम्फर अगर मैं लगा दूं, तो यहाँ पे वन डिस्टेंस है, वन डिस्टेंस चैम्फर है। टू डिस्टेंस कहाँ आएगी? चलो, नहीं लगाते फिर, और क्या। अब देखो, अब बात समझने वाली ये है कि अब मुझे इधर से 24 की लाइन लगानी है। ठीक है, तो ओके सर। मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये आ गया। लाइन लेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसका काम खत्म। ओके सर। और सॉलिड में जाके कहते दिखावे में मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ वाली बात है। कि आपको देखना है कि आपको ड्राइंग कैसे बनानी है। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, होम में जाके ब्लैंक। ठीक, तो ये ड्राइंग ओके हम सर। बनाना चाह रहे थे, ये बन जाएगी। ठीक है, कोशिश करो वैसी रखने की जहां पे। हाँ सर। एक छोटी सी चीज और सिखाता हूँ, पता नहीं आपको आती भी हो शायद। मान लो आपके पास एक बॉल है, बॉल नहीं होती जिससे खेलते हैं। अब मैं बॉल हाँ। को यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे, हाँ।
तो अगर ये ऐसे पड़ा होगा तो वो बॉल नीचे गिर जाएगी, हाँ सर। और ऐसे रख दूं तो बॉल इधर से नीचे गिर जाएगी, है ना। अगर मैं ऐसे रख यस दूं सर। तो बॉल पीछे चली जाएगी। तो मॉडल को रखने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप उसके ऊपर बॉल रखो और वो गिरे ना। ऐसे रखेंगे तो कहाँ जाएगी? सर। समझ रहे मेरी बात? हाँ। पता अगर चला। जैसे जैसे आपने हमने ये सेव कर रखी है ना, तो ये सही है, हाँ ये सर। सही सेव पड़ी है, ये भी सही सेव पड़ी है, ये भी सही सेव पड़ी है, ये भी सही ये देखो मैंने तकरीबन मेरी सारी ऐसी हैं जिसमें सही पड़ी है, ये सही नहीं पड़ी, है ना। हाँ सर। तो जब भी कंपोनेंट को सेव करना है, ये देखो ये भी सही पड़ी है, ये जैसे ये इसको सेव करना है, मान लो इसको सेव कर लेते हैं, ये ड्राइंग नंबर है हमारी 20। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। कि हाँ दूर सर। से बंदा पढ़ा लिखा लगे, वो नहीं सर। कैसे लगेगा, है ना। जब हम इसको सही रखेंगे, कि मैं यहाँ पे कोई चीज रखूं, एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है, इसको सही रखना है ऐसे, ये सीधा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा करके सेव कर दिया। आइसोमेट्रिक में रख के सेव करने का। हाँ नहीं, आइसोमेट्रिक भी नहीं है एग्जैक्टली, आइसोमेट्रिक में हाँ। गड़बड़ हो जाती है कई बार। हाँ। आइसोमेट्रिक रख लो तो ज्यादा अच्छी बात है, पर आइसोमेट्रिक में भी कई बार गिरने लग जाता है। तो हाँ सर। आपको ऐसे रखना है कि आपको तीनों चीजें एक्स वाई जेड तीनों नजर आए, और यहाँ पे अगर बॉल रखें तो वो गिरनी नहीं यस सर। चाहिए। और जैसे मॉडल बन गया, कोई ये मॉडल बन गया, है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सेव एज। सेव एज में जाएंगे, सबसे पहले इसको एक तो आईजीएस में कर सकता हूँ मैं सेव, एक स्टेप में कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टेप में सेव कर लो, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी के पास मास्टर कैम ना हो, तो हाँ एक सर। फाइल ये स्टेप में चाहिए, एक सेव एज करो। सेव एज करके इसको एक हमारे को चाहिए पीडीएफ में, पीडीएफ में करना, पीडीएफ में कर लो। जेपीजी नहीं आ रहा यहाँ पे, जेपीजी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे देखो कॉपी इमेज की ऑप्शन है। ओके सर। ओके कॉपी सर। इमेज करेंगे, कहता है एस्केप दबाओगे तो सारी स्क्रीन हो जाएगी, तो एस्केप दबा दो, कॉपी हो गया। और यहाँ पे सर पार्ट, एक ही पार्ट चाहिए तो? है, ये पूरा स्क्रीन नहीं चाहिए, वो ये पार्ट चाहिए बस। ये से करने के लिए क्या करने का? नहीं ये तो, हाँ ओके ओके सर। ये ऐसे आएगा, हाँ ओके ओके। वो नहीं आएगी, वो स्क्रीन ही कैप्चर हाँ हो रही है बेसिकली, ओके ओके सर। ठीक है। और एक जेपीजी फाइल चाहिए, एक ये चाहिए। इसको पेंट में भी जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है नहीं। ओके सर। सेव कर दो इसको, जो भी है, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं हाँ ना सर। ये 3D वाली फाइल भी भेजता हूँ, हाँ सर। ठीक है। साथ साथ 2D भी बनाओ, साथ साथ 3D भी बनाने की कोशिश करो। हाँ सर। देखो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वैसे तो आपकी अच्छी है स्पीड, पर जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास है 2 महीने का टाइम, ओके सर। है ना। और हाँ। जैसे जैसे हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर घुसते जाएंगे ये और बड़ा होता जाएगा, हाँ सर। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा और दिखने लग जाएगा, अच्छा ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। जैसे सॉलिडवर्क्स अगर कोई हाँ सर। आपसे पूछे कि आपको कितना सॉलिडवर्क्स आता है, हाँ सर। तो आपको बहुत सारी चीजें पता है जो आपको सॉलिडवर्क्स में नहीं आती। यस सर। चाहे मैं सॉलिडवर्क्स पे काम कर रहा हूँ, चाहे मैं सॉलिडवर्क्स से पैसे कमा रहा हूँ, चाहे मेरे मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, पर फिर भी सॉलिडवर्क्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती, यस सर। यस सर। और मुझे पता भी है ये बात।
ऐसे ही मास्टर हाँ कैम भी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले सॉफ्टवेयर, ये और दिखते हाँ सर। जाएंगे। यानी दो हाँ महीने सर। बाद जब हम कोर्स खत्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें सारा आ गया, ऐसा होगा कि हमारा बहुत सारा और पड़ा है। हाँ सर। तो हम अगर अपना अपनी जो जोर लगा रहे हैं, अगर हम 2D ड्राइंग में 3D ड्राइंग में ज्यादा जोर लगाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम 4 एक्सिस 5 एक्सिस में कम टाइम लगा पाएंगे। ओके सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये जल्दी से हो जाए। हाँ टू सर। डी वाला काम, 3D वाला काम, बेसिक बेसिक छोटी छोटी ड्रिल कैसे मारना है, पॉकेट कैसे काटनी है, हाँ ये थोड़ा हाँ। जल्दी हो जाएगा तो हमारे को मल्टी एक्सिस में ज्यादा टाइम मिलेगा। ओके ठीक है। सर। ओके। हाँ, तो ओके इसलिए सर। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बंदा करे। ठीक है। ओके। आप अच्छी ओके सर। प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है ना, जितनी आपने ड्राइंगें बना दी वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस इसी ओके। को मेंटेन करना है, मतलब जो जो ओके जैसे सर। प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको मेंटेन करो, सब कुछ सही है। ठीक है। ओके सर। क्योंकि सर ये कल जो रहेगा सर? है, कल रहेगा संडे? नहीं कल नहीं, हम वैसे